वशिष्ठ जी ने कहा, राजा अगर बेटा नालायक निकल जाए, पूत कपूत तो का धन संचो और पूत सपूत तो का धन संचो। बेटा अगर नालायक निकल जाएगा कितना भी धन कमा के रखो स्वाहा। अगर बेटा लायक होगा तो स्वाहा नहीं करेगा, स्वाधा करेगा, वापस लेकर के आएगा। भागवत में महात्म में ही एक कथा है धुंधकारी की। आत्माराम बड़े पंडित थे, अच्छी संपत्ति थी, लेकिन धुंधकारी नाम का बेटा हुआ और उसने ऐसी हालत पैदा कर दी कि आत्माराम वन में चले गए। उसकी मां धुंधकारी कुआं में कूद करके मर गई और वैश्याओं को ला करके घर में रख लिया। राजा के यहाँ चोरी किया तो चोरी के डर से कि पकड़े जाएंगे वैश्याओं ने ऐसा सोच करके धुंधकारी के मुंह में आग जलती हुई लकड़ी डाल करके मार डाला। तो धुंधकारी जैसा पुत्र हो गया तो क्या करोगे? राजा दशरथ जी उदास हो गए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, ठीक है राजन, मैं कुछ करता हूँ। राधे श्याम जी कहते हैं कि वशिष्ठ जी कहते हैं, अब तक तो महान भाव ने अपना जस आप कमाया है, अपना दुख पहला गया दिखाकर पुत्रों ने नाम जनाया। दुख पहला दशरथ जी उदास हो गए तो वशिष्ठ जी कहा, इच्छा है अगर पुत्र की ही, इच्छा है अगर पुत्र की ही, पुत्रेष्ट जग संविधान करो, पुत्रेष्ट जग संविधान पाओगे चार पुत्र भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, ठीक है, अगर आपको पुत्र की इच्छा है तो पुत्रेष्ट यज्ञ कीजिए और आपको 4 पुत्र होंगे, लेकिन उस पुत्रेष्ट यज्ञ को मैं नहीं करा सकता। बोले महाराज फिर कौन कराएगा? बोले आपका दामाद जो श्रृंगी ऋषि है वो कराएंगे। राघवाचार्य जी महाराज कहते हैं, वशिष्ठ जी ने कहा, राजन पहले अश्वमेध यज्ञ करो और उसके बाद पुत्रेष्ट यज्ञ होगी। जब पुत्रेष्ट यज्ञ होगी तब आपको पुत्र मिलेंगे और यह यज्ञ श्रृंगी ऋषि कराएंगे। आशीर्वाद लेकर के दशरथ जी महल में आ गए। सुमंत जी से पूछे, महाराज दशरथ जी कि श्रृंगी ऋषि कौन है और कहाँ मिलेंगे? तो सुमंत जी ने कहा, महाराज आपकी कन्या जो शांता थी, जिसको आपने
अंग देश के राजा रोमपाद को दे दिया था, गोद दे दिया था। उन्हीं के पति हैं श्रृंगी ऋषि। एक समय की बात है, रोमपाद के यहाँ